नमस्कार दोस्तों। तो लोग कहते हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया। हमारे सामने हैं महेंद्र जी। महेंद्र जी बिल्डिंग केयरटेकर हैं आप? जी। जी। कहाँ? जीके में। जीके में। एन जी। ब्लॉक। जी, तो मैंने सुना आप मोदी जी से बहुत प्रेम करते हो, उनके कार्यों से बहुत ही प्रभावित हो। तो कुछ कार्य गिनाइए उनके जो मोदी जी ने किए हैं अब तक। सर, मोदी जी ने तो बहुत ऐसे ऐसे कार्य किए जो कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और उनके आने के बाद ऐसा लगा कि हमारा देश जो है सही हाथों पे पड़ा हुआ है। अच्छा। हम लोगों ने उनको वोट देकर कुछ गलत नहीं किया है। आज हमको ये एहसास होता है। एहसास जब होता है कि जब मैं अपने गांव में देखता था कि लोगों की शादी होकर नई बहुएं आती थी और वो पेट पकड़ के घर में बैठी रहती थी दिन में कि हम लैट्रिन कहाँ जाएं। कहीं जानवर चराने वाले जानवर चरा रहे हैं, कहीं खेत काटने वाले खेत काट रहे हैं, कहीं मजदूर, कहीं कौन, कहीं गाड़ियाँ, कहीं क्या। उसके कारण जो है वो जा नहीं पाती थी दिन में, क्योंकि उनको लैट्रिन जाने के लिए कहीं पे जो है वो कवर नहीं हो पाता था कि वो कहीं पे झाड़ियों के बीच में जाके एकांत में अपना शौचालय कर सके। इस वजह से वो पेट पकड़ के मैंने वो चीज़ें देखी हैं, और सबसे पहला फोकस मोदी जी ने वही किया। अच्छा, तो जिस तरह से आपकी जॉब है, आप खुश हैं उस जॉब में, और जो मोदी जी कार्य कर रहे हैं देश के प्रति, उसके लिए भी आप खुश हैं? जी, एकदम खुश हैं। खुश हैं। एकदम बहुत खुश हैं। भले ही आपकी सैलरी कम है, लेकिन आप देश हित के कार्यों से खुश हैं। एकदम। मैं देश हित के कार्यों से इतना ज़्यादा प्रभावित हूँ कि अगर कभी भी मेरे को आवश्यकता पड़े, अगर मोदी जी मेरे लिए कभी कोई आवश्यकता कहें कि नहीं ये ज़रूरत है, तो सबसे पहले झंडा लेकर मैं खड़ा हूँगा। और अगर कभी भी देश के लिए मेरे को कोई चीज़ दान करने की ज़रूरत पड़े तो मैं सबसे पहले मैं दान कर दूँगा। अपना जीवन तक दान करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ लेकिन सिर्फ दो आदमियों के कहने पर, एक मोदी जी, एक योगी। बहुत अच्छा। तीसरा कोई नहीं। कुछ मोदी जी के कार्य गिनाइए जो उन्होंने अब तक किए हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। कुछ कार्य जैसे आपके हित में किए हों, अब देश हित आपको में मैंने किए। जैसे बताया कि उन्होंने जो है सबको लैट्रिन देके, लैट्रिन सीट देके गड्ढे बनवाए अपना। आज सारी जो है लेडीजें जेंट्स सब जो है अपना लैट्रिन आराम से शौचालय कर रहे हैं। अच्छा, मैंने देखा कि आप अब उनकी लिस्ट लेके घूमते हो, लोगों के बीच बताते हो, अपने जेब पॉकेट में रखते हो लिस्ट। हाँ, हरदम रखता हूँ, क्योंकि लोग दिखाए, मेरे से चलो पूछने लगते हैं। दिखाइए वो लिस्ट की क्या लोग आप मेरे उनके से कार्य हैं। पूछने लगते हैं। हाँ, लोग मेरे से पूछते रहते दिखाइए हैं। थोड़ा सा इधर कीजिए, क्या क्या लोग लिस्ट मेरे है। से पूछते हैं कि मोदी जी ने किया क्या है। अच्छा, बताइए क्या क्या किया है। क्या किया है, लोग पूछ, बता रहा हूँ मैं आपको। बॉर्डर मजबूत किया। आज के 2014 के पहले हमारे देश का क्या हाल था, बॉर्डर पे क्या हाल था, कभी आपने सोचा है? मैंने सोचा। मैं समाचार न्यूज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं हर न्यूज़ देखता हूँ, इसलिए देखता हूँ कि मेरे को मेरे माँ बाप के बाद अगर कोई चीज़ सबसे प्यारी है तो मेरा देश, मेरा देश। इसलिए कि अगर देश होएगा तो हम हैं, अगर देश नहीं तो अच्छा, हम हैं। उनका कार्य आप बताइए। कार्य मैं बता रहा हूँ। नंबर 1 शौचालय आपको मैंने बता दिया। नंबर 2 बॉर्डर मजबूत। आज देख लो जाके, जो हमारे सैनिकों की गर्दन कट जाती थी और फुटबॉल की तरह उछाल देते थे, उसके बाद ये भी कहते थे कि ये हक्कानी ने काटा है, लश्कर तोयबा ने किया है। वो खुलेआम कहते थे कि हमने करवाया है। कितनी शर्म की बात है कि कोई जो है वहाँ का आतंकवादी काटने के बाद, एक हिंदुस्तान जैसे देश की सरहद के सैनिकों का सर काटने के बाद ये कहते कि हमने कटवा लिया जी। अच्छा, तो ये लिस्ट आपने जो बनाई है, जो आपने जो लिस्ट आपने बनाई है हमारे देश में कोई कार्रवाई नहीं। महेंद्र जी, जो आपने लिस्ट बनाई है, ये किन कार्यों के एक एक करके कार्य गिनाइए। नंबर 1 बॉर्डर मजबूत, बताया आपने। शौचालय जी। किसान सम्मान निधि। और कभी किसी ने सोचा? जी जी। और उज्ज्वला योजना। जी। कोरोना ने फ्री वैक्सीन, कोरोना में फ्री वैक्सीन सबको दिया। और पहले तो कभी ऐसा सोचे नहीं पाते थे कि हमारे देश में ये बन भी सकती है। हमारे जो है देश के वो उसको क्या वैज्ञानिक ये बना भी सकते हैं।
हैं? आज सब कुछ कर रहे हैं, आज उनका हौसला बढ़ाया गया, सारे काबिल हैं। हमारे देश में क्या नहीं हो सकता है? सबसे पहले हर चीज़ हमारे देश में हो सकती है। रोड और फ्लाईओवर, जहाँ हमको 4-4, 10-10, 15-15 घंटे लगते थे, आज 2 घंटे में पहुँच रहे हैं। आज 4 घंटे में पहुँच रहे हैं, मैं अपने लखनऊ 4 घंटे में पहुँच जाता हूँ। हैं? ये तो है व्यवस्था। दूसरी चीज़, रेलवे स्टेशन पे जाते थे, इतनी बदबू, लैट्रिन बाथरूम। उसके बाद आज देखो जाके एकदम क्लीन, अच्छा, एकदम क्लीन। दूसरी चीज़, सौंदर्यीकरण। आज जो प्लेटफार्म पे चढ़ने के लिए विकलांग लोग चढ़ नहीं पाते थे, अच्छा, ट्रेनों पे विकलांग लोग चढ़ नहीं पाते थे, क्योंकि प्लेटफार्म कम से कम 3 फीट नीचे रहता था और ट्रेन 3 फीट ऊपर रहती थी, समझे? उसके बाद चढ़ नहीं पाते। और उसमें जो है अब प्लेटफार्म बराबर से कर दिए गए, छोटे प्लेटफार्मों का भी जोड़े द्वार हो गया। आज आराम से चढ़ सकता है कोई लेडीज जेंट्स। तो कुल मिला और के दूसरी चीज़, राम मंदिर, ये मुद्दा कितना था कि ये मुद्दे को बीजेपी कभी नहीं भड़काती थी। बीजेपी ने तो ये मुद्दा सॉल्व किया, भड़काई तो अन्य पार्टियां हैं हरदम। राम मंदिर वो नहीं बना, वो खा जाएंगे, वो ये कर देंगे, वो। अरे राम मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो क्या इंग्लैंड में बनेगा जाके, क्या पाकिस्तान में बनेगा जाके, क्या अमेरिका में बनेगा जाके? यहाँ जन्म लिया तो हमारा घर तो यहीं बनेगा। बहुत अच्छा। तो आप देख रहे हो कि महेंद्र जी डिजिटल इंडिया, जी, डिजिटल इंडिया। हम अपनी शादी के पहले शादी में 900 रुपए का रिचार्ज कराता था, 900 का रिचार्ज कराता था, और जियो टू जियो या टाटा टू टाटा बात करता था। अगर अच्छा, तो ये उनको जवाब है जो कहते हैं प्रधानमंत्री कम पढ़े लिखे हैं। अब कम पढ़े लिखे तो आप भी हैं, हम भी हैं, तो आपको इतना ज्ञान है ना? तो महत्व उसका नहीं है कि आप कम पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे हो। महत्व ये है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपकी क्या है। आपके अंदर इतना ज़्यादा टैलेंट है, आप इतनी न्यूज़ें देखते हो, सुनते हो, तो महत्व उसका नहीं है ना? जैसे कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी कम पढ़े लिखे हैं। अगर वो कम पढ़े लिखे हैं तो आप भी कम पढ़े लिखे हो, लेकिन आपको इतनी नॉलेज है, ये कैसे? कम पढ़े लिखे नहीं हैं। हाँ। यही तो बुद्धिमानी है, यही बुद्धिमानी है कि हमारे देश का जितना भी वो पढ़े हुए हैं, उतना पढ़ के, उतना कढ़ के, अगर बंदा सारे विश्व को चला सकता है तो समझ लो, अगर वो और ज़्यादा पढ़े होते, जो ये कह रहे हैं ना कि पढ़े नहीं, और ज़्यादा पढ़े होते तो वो ये देश के काबिल नहीं होते, ब्रह्मांड में होते। जो अपना देश इस पढ़ाई में चला सकता है, हर अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, सब लोग कहते हैं हमारे मोदी सबसे बेस्ट। भाई रिपोर्ट सर्वे कह रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, सर्वे कह रहे हैं, न्यूज़ उठा के देखिए आप। तो बहुत अच्छा महेंद्र जी। और तो उसके बाद आज तक कोई घोटाला नहीं, कोई घोटाला नहीं मोदी जी के नाम पे। हो कोई घोटाला तो बताए कोई न्यूज़। 370 हटा दिया, एक ही झंडा लगेगा वहाँ पर, जहाँ पर भी वही झंडा, तिरंगा लाल किले में फहरेगा, तिरंगा जम्मू कश्मीर में भी फहरेगा जाके। कितनी अच्छी बात की है। तो देखिए, एक साधारण से हिंदू मुसलमान की संघर्ष हटा दिया। तो एक साधारण व्यक्ति भी उन कार्यों को अच्छे से समझ सकता है जो कार्य धरातल पर होते हैं, दिखाई देते हैं। तो ये कहना कि कार्य नहीं हो रहे और कम पढ़े लिखे हैं, बहुत ही घटिया बयानबाजी होती है। इससे एक नेगेटिविटी जाती है, और जो इस तरह के लोग होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, बल्कि कमज़ोर नहीं होते और उनमें साहस आता है। तो महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप देश की सेवा में लगे रहें। आप छोटे से कार्य करते हैं, लेकिन आपकी सोच को हम सलाम करते हैं। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।